नमस्कार। एक प्रश्न हमारे पास आया है जिसमें कि विनोद अमृतराज जी हमसे पूछते हैं, मेडिटेशन कैन क्योर कैंसर एंड HIV ऑल क्रॉनिकल डिजीजेस। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये प्रश्न हमसे पूछने के लिए। डिजीज किसी भी प्रकार की हो, जो हमारी को इस समय इस क्षण जो भी मुझे बीमारी है, किसी को भी बीमारी है, आपको बीमारी है, जो भी एक दुविधा है, बीमारी किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, वो सबसे बड़ी लगती है। यहाँ हम दो चीज़ों पे ध्यान देंगे इस वीडियो के अंदर। पहला, इस बात को ध्यान देना ज़रूरी है कि कोई भी बीमारी इस तरीके की भी होती है कि वो फिजिकल कुछ हमारा डिस्टर्बेंस है, कुछ फिजिकली हमारी क्षति हो गई है, इस वजह से वो बीमारी हमारी बन रही है। या कई बीमारी ऐसी भी होती हैं जो साइकोलॉजिकली होती हैं, मेंटली होती हैं। अभी हम उस पर जल्दी से बात करेंगे। और दूसरी जो चीज़ हमारी यहाँ समझने की होगी वो ये होगी कि जो इस वक्त मेरी स्थिति है, जो इस वक्त मेरे को बीमारी है किसी भी प्रकार की, वो सबसे बड़ी है। उसके अलावा और किसी भी प्रकार की बीमारी मुझे बड़ी नहीं लगती। एक उदाहरण से समझते हैं। हमें जुकाम हो जाता है और कई बार हमारा जो जुकाम है वो इतना ज़्यादा बिगड़ जाता है, कोल्ड एंड कफ, कि हमारे नाक से पानी, आँख से पानी, एक तरफ बिल्कुल हमें अजीब सा मतलब बहुत ही अनकंफर्टेबल सा लगता है, चेस्ट में कंजेशन होता है, थ्रोट में भी दिक्कत होती है, और ना हम सो पाते, ना हम कुछ खा पाते, क्योंकि पेन गले में भी है, और नाक से आँख से अनकंफर्टेबल लग रहा है, हम कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं, कहीं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। वो हर एक के साथ होता है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, हर एक के साथ। ये कॉमन कोल्ड एंड कफ की शिकायत है, मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले लोगों को अक्सर होती है। अब सोचिए कि जब ये परेशानी आपको किसी समय आई होगी और आप उस वक्त इस परेशानी से ग्रस्त होंगे, या उसके साथ साथ फीवर भी होगा, तब आपको क्या लग रहा होगा कि बस ये सबसे बड़ी मेरी परेशानी है, ये किसी तरह से ये दुविधा मेरी चली जाए। चाहे आपके सामने आपका कोई मित्र बैठा है जिसको HIV है, कैंसर है, आपको कुछ लेना देना नहीं, उसको कितना पेन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो उसका अनुभव है, उसका एक्सपीरियंस है। वो आप फील नहीं कर रहे, आप सिर्फ उसे सुन सकते हैं, आप उसकी एक कल्पना कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली आपकी जो स्थिति है, जो आपका तजुर्बा है उस क्षण की, जो आपकी सच्चाई है, जो आपका अनुभव है, वो ये कहता है कि आपको जुकाम है, आपको बुखार है, आपको थ्रोट इन्फेक्शन है, कफ एंड कोल्ड है, उस वजह से आपको अनइजीनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही है। अब जो वो अनइजीनेस हमें फील हो रही है, वो 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन रही, बड़ी बुरी हालत हो गई, ठीक है। अब हमें क्या फील होने लगता है कि बस ये जो परेशानी मेरी इस वक्त आई है, जो डिजीज मेरी साथ आई है, बस ये हट जाए किसी तरह से, इससे ज़्यादा भयंकर और कुछ नहीं हो सकता, बस ये जो चल रहा है। 7वें दिन, 8वें दिन हम थोड़ा ठीक हुए, भगवान ना चाहे 12वें 13वें दिन आपका पैर मुड़ गया, और जिसे हम कहते हैं ना हेयरलाइन फ्रैक्चर, मोच आना, वो आ गई। अब वो पीड़ा ऐसी है कि ना तो बैठा जाए ना लेटा जाए, और उसमें पेन किलर खा रहे हैं आप, और डॉक्टर ने कहा भाई 2-3 दिन का टाइम लगेगा, ठीक हो जाएंगे। उस समय कभी ये विचार आता है, यार इससे अच्छा तो वो कोल्ड एंड कफ वाली स्थिति तो बहुत कम थी, मैं तो उसी में बेहाल हो रहा था। अब जो ये स्थिति आ गई पेन की, बस इससे बुरी तो कुछ हो ही नहीं सकता। कफ एंड कोल्ड क्या था? कुछ भी नहीं था। समझने वाली क्या बात है, इस क्षण की जो सच्चाई है वो पेन है, तो जीना तो उसी के साथ है। तो जो इस क्षण आपके परेशानी हो रही है वो सबसे बड़ी होती है, वो सबसे सुप्रीम होती है। तो अब हम बात करते हैं कि विपश्यना के थ्रू आप क्या कैंसर, HIV जैसी डिजीज को क्योर कर सकते हैं। देखिए, कैंसर एक इस प्रकार की बीमारी है, या HIV एड्स इस प्रकार की बीमारी है, जो कि आपके सेल्स को, जो आपका मेटाबॉलिज्म है, जो आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ तब्दीली करती है, उसमें कुछ क्षति होने लगती है। ये जो क्षति हो रही है ये फिजिकल लेवल पे हो रही है। आप मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिकल साइंस में बहुत अच्छे उपचार हैं, और मेडिकल साइंस की उस विद्या के थ्रू आप रिकवर हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। आप ठीक हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो गए, या हो सकता है कि कोई इंसान ठीक हो रहा है पर धीरे धीरे ठीक हो रहा है, और कई केसेस ऐसे बिगड़ गए हैं कि वो ठीक तो हो रहे हैं पर जीवन अब ज़्यादा नहीं बचा है। हो सकता है जीवन उनका 1 साल का हो, 2 साल का हो,
5 साल का हो या कुछ महीने का हो, जो भी है। यहां पर बात यह है कि आप क्योर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो तो एक अलग चीज है। वो ज्ञान, वो जो आपको स्थिति की परख है कि हाँ मुझे वो कैंसर है, HIV एड्स है या कोई भी प्रकार की परेशानी है, उससे आपका मन व्याकुल हो रहा है। क्यों व्याकुलता? इस वजह से हाय ये तो बीमारी है मुझे। जब वो बीमारी आपको है तो उस बीमारी की एक तो परेशानी, उसका एक अपना पेन है बीमारी का, तो वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो एक प्रकार की संवेदना है आपके मन में। क्यों? उस पेन को आप जान रहे हैं। पेन को आप जान रहे हैं तो कैसे जान रहे हैं? संवेदना के थ्रू ही जान रहे हैं। अगर संवेदना ही नहीं होगी, संवेदना कट गई, तो चाहे कोई मेरा हाथ भी काट दे तब भी मुझे पता ही नहीं चलेगा। क्यों? उसका पेन मेरे माइंड तक ट्रेवल ही नहीं करा। अगर मान लो मैंने एनेस्थीसिया दे दिया अपने हाथ में, एनेस्थीसिया देकर somebody has कटेड माय दिस लेफ्ट हैंड, उस केस के अंदर क्या होगा? मेरे पास कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं आएगी। ऑपरेशन जो डॉक्टर करते हैं वो उसी तरह तो करते हैं। उस वक्त वो करते क्या है कि आपकी जो सेंसेशंस जो हो रही है बॉडी की, तो तरंगे हैं, उन सेंसेशंस को एनेस्थीसिया के थ्रू, एक हैवी डोज के थ्रू उसको शांत कर देते हैं। जो आपके माइंड तक वो सारी तरंगे ट्रेवल नहीं कर पाती, सेंसेशंस ट्रेवल नहीं कर पाती, जो आपको रियलाइज करवाए कि आपको पेन हो रहा है। अब जो कोई भी प्रकार की बीमारी है उसका एक आपको पेन फील हो रहा है, पेन वो हो रहा है। एक तो वो पेन, दूसरा ये ज्ञात होना कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी है। अब ये बीमारी ठीक होगी या नहीं होगी, कब होगी, ये तो बहुत बड़ी बीमारी है। या हमें ये भी सपोज ज्ञात हो सकता है कि मेरा तो जीवन इतना ही रह गया, वो एक बहुत बड़ी परेशानी है। अब जब उस बारे में सोच रहे हैं, अब सोच रहे हैं तो एक थॉट आ रहा है मन में। थॉट आता है जब, तो हम पास्ट की कोई बात या फ्यूचर की कोई बात सोचते हैं। फ्यूचर में हाय राम मैं तो ऐसा कर लेता, मैं तो ऐसा कर लेता, अब तो जीवन ही नहीं रहा, अब कैसे करूंगा, अरे मैं तो बस खत्म, मैं तो। या ये चलता है मन में कि मेरा आज से 5 साल पहले का जो जीवन था, मैं पास्ट में ऐसा कर लेता, ऐसा कर लेता, वो मैंने क्यों नहीं किया, मैं क्या कर लेता या मैं क्या करूंगा। ये सब फालतू की बात हुई। क्यों? इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? आप ये क्षण खो रहे हैं, इसमें लोट पलोट लगा रहे हैं। मेडिटेशन से क्या होता है, विपश्यना के थ्रू क्या होता है, आपको समता में ये जो इस क्षण की सच्चाई है इसको ज्ञात करना आ जाता है। कैंसर है या HIV है या किसी भी प्रकार की कोई भी अन्य बीमारी है, इसकी वजह से क्या पेन हो रहा है, प्लस उसकी ज्ञान की वजह से कि हाँ मुझे एक ये बीमारी है, उसका दुख भी तो है मेरे मन में, उसकी भी एक संवेदना है। जब मैं समता से उससे देखता हूं तो वो मुझे परेशान करना छोड़ देती हैं। तो चाहे मैं 1 साल जीऊं, 1 दिन जीऊं, 1 मिनट जीऊं, या 1 सेकंड जीऊं या 10 साल जीऊं, उस जीने की कला, उस जीने का किस तरह से एक मुझे अपना जो बचा हुआ जीवन है कैसे निर्वाह करना है, उसकी समझ आती है, विजडम आती है। और जो समय है उसे मैं बहुत खुशहाली से जीता हूं। मेडिकल साइंस अपना काम कर रही है, मेडिसिन अपना काम कर रही हैं, विपश्यना के थ्रू मेरा माइंड इतना व्यस्त हो जाता है कि कोई भी प्रकार की परेशानी है, क्या फर्क पड़ता है, यह भी बदल जाएगा। और सब बदलता है। वो पेन भी तो अस्थायी है ना, पेन हमेशा तो नहीं रहा ना। जुकाम भी तो अस्थायी था, वो जो मोच आई थी उसका जो पेन था वो भी तो अस्थायी था। धीरे धीरे सब बदल गया, तो यह भी बदलेगा, सब बदलेगा और बदल रहा है। आप हो सकता है चाहें कि ये पेन मेरा कभी ना जाए, ये पेन तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये पेन जिंदगी भर मेरे रह सकता है? नहीं रह सकता ना, ये तो जाएगा। तो चाहे वो अच्छा है या बुरा है, वो जाएगा, यह बदलेगा और यह बदल जाएगा। कैंसर है, HIV है, किसी भी प्रकार की कोई अन्य बीमारी है, कुछ भी है, विपश्यना के थ्रू आपका माइंड इतना अभ्यस्त हो जाता है कि बचा हुआ जितना भी आपके पास समय है, भले ही मैं 50 साल जीऊं या 5 साल जीऊं, 5 दिन जीऊं, जितने दिन भी मैं जीऊंगा, मरना तो सभी को है ना। ऐसा तो नहीं है कोई अमर होके आया है। किसी का जीवन छोटा है, किसी का बड़ा है, पर यह ज्ञात हो जाना कि मैं तो 5 दिन बाद मेरी मृत्यु है, अब एक व्याकुलता आ गई। अब खटर पटर चली, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। शांत, बिल्कुल मन शांत होता है जब विपश्यना करते हैं। क्यों? इस क्षण की जो सच्चाई है बस उसको जानते हैं, ना उसे अच्छा मानते ना उसे बुरा मानते। इससे होता क्या है कि जो हमारी प्रतिक्रिया करने का स्वभाव है और जो समय खोने का स्वभाव है वो टूट जाता है। क्योंकि जब हम प्रतिक्रिया करते हैं तो समय खोते चले जाते हैं, प्रतिक्रिया में सारा वेस्ट होता चला जाता है समय, और जो हमें इंपॉर्टेंट काम करना है, जो विजडम है करने की, वो हम कभी सोच नहीं पाते। तो विपश्यना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल साइंस अपना काम करता है, कैंसर और HIV जैसी
भयंकर बीमारियों के अंदर। और विपश्यना से उन पेशेंट्स का, उन लोगों का मन इतना सबल होता है, इतना प्रबल होता है, और या उनके परिवारजनों का, उनको भी पता चलता है कि इस क्षण की क्या सच्चाई है, मेरे परिवार का जन मेरे साथ है अभी, तो जितने समय वो मेरे साथ है मैं उसके साथ खुशहाली पूर्वक वैसे ही जीऊं जैसे जीना है। जाएंगे तो सभी ना, चाहे वो आपका कोई भी परिजन है, वो भी जाएगा, आप भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, एक दिन सभी को जाना है। कोई पहले जा रहा है, कोई जल्दी जा रहा है, लेकिन वो व्याकुलता हट जाती है क्योंकि विपश्यना के थ्रू आप समता से देखना समझ जाते हैं, उस संवेदनाओं को ना बुरा मानते ना अच्छा मानते, ना राग करते ना द्वेष करते। तो जो पेशेंट है उसके परिजनों को भी ताकत मिलती है, और जो पेशेंट है उसको अपने आप में एक बल मिलता है कि जितना समय मेरे पास बचा है, मेडिकल साइंस अपना काम कर रही है, दर्द है वो तो है, इस क्षण की सच्चाई है, लेकिन उसके साथ कॉप अप कैसे करना है, वो विजडम अपने आप आती है विपश्यना के थ्रू। मैं आशा करता हूं मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया हूँगा। अगर आपका कोई और भी प्रश्न होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे उसका उत्तर करके बहुत बहुत खुशी होगी। नमस्कार।